हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में, गोल्ड एंड साथ में समझेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और सेम दोबारा से मैं आपके लिए कुछ एक फिर से इंपॉर्टेंट लेवल लेके यहाँ दोबारा से आया हूँ और आपको यहाँ पे अलर्ट करने के लिए फिर से एक लेवल आपको देना चाहूँगा। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। तो उससे पहले आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं सिल्वर के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने कल आपको एक यहाँ पे एक जोन बताया था बाइंग करने के लिए, यानी कि यहाँ पर मैंने एक आपको जोन बताया था बाइंग करने के लिए 99,000 के आसपास, यानी कि 99000। ये जोन मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कल क्या था। कल इवेंट था, आपको पता ही है सभी को कि ट्रम्प का यहाँ पे एक इवेंट था और उसमें यहाँ पे क्या था, टैरिफ के जो चार्जेस थे वो वहाँ पे डिक्लेयर हुए थे, किस किस कंट्री के ऊपर कितना कितना चार्जेस लगाया जाएगा। तो वहाँ पे जो चार्जेस था वो उसका वहाँ पे अनाउंस हो चुका है कितना कितना था। और यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो यहाँ पर जो सडन एक फॉल आया है, ये एक ओनली फॉर एक इवेंट का ही यहाँ पे देखने वाला, जो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इवेंट का जो इम्पैक्ट था वो इवेंट का इम्पैक्ट था यहाँ पे। और अब यहाँ पर ये तो है नहीं गाइस यहाँ पे कि जो टैरिफ जो लगा है उसका यहाँ पे जो इफेक्ट है मार्केट के ऊपर, सिल्वर के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे बनता जाएगा। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कि अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि सिल्वर, आपको चार्ट को देखोगे तो ऐसा लगे कि आपको सिल्वर नीचे आपको 90,000 रुपये तक आता हुआ नजर आएगा या फिर आपको ये 80,000 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना गाइस। एक इवेंट था, उसका इम्पैक्ट 1 से 2 दिन के अंदर रहता है बस, यानी कि यहाँ पे रात को यहाँ पे इवेंट था और उसका इम्पैक्ट आज पूरे दिन देखने को मिलेगा और कल भी हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए इसका इम्पैक्ट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सडन जो फॉल होना था वो हो चुका है गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझने वाली चीजें हैं। देखिए, वो चीज सभी पे लागू होती हैं, यानी कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के ऊपर भी और यहाँ पे गोल्ड के ऊपर भी। देखिए, गोल्ड के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर अगर चार्ट को मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ गोल्ड का। अगर आप यहाँ पे गोल्ड का चार्ट देखोगे तो आपको गोल्ड के चार्ट के अंदर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे गोल्ड का चार्ट देखोगे तो आपको एक साइडवेज जोन के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि आप यहाँ पे गोल्ड के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आए तो आप बाइंग करें। लेकिन यहाँ पे अभी एनटीआर जोन के ट्रेड कर रहा है, यानी कि साइडवेज जोन के अंदर अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि अभी यहाँ पर आपको सिल्वर में क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने सिल्वर में जो आपको कल बताया था बाइंग के लिए, वो आप ये मत समझना कि यहाँ पे मैंने जो लेवल बताया था वो एक तरफ से, अगर यहाँ पर उस इवेंट का इफेक्ट ना पड़ता तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से बाइंग आनी ही थी, यहाँ से इस जोन से बाइंग आनी ही थी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे अभी आपको सिल्वर के अंदर थोड़ा सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दबाव देखने को मिल सकता है और गोल्ड के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक न्यू हाई लगाता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे वो किस तरह से अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए अब आने वाले, यानी कि ट्रेनिंग से जो है यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या हम यहाँ पे हम सोच सकते हैं, यानी कि अब क्या प्लान कर सकते हैं आगे के लिए। देखिए, अब मैं आपको एक यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर, ये 1 आवर्स का चार्ट है और 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर बहुत सी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आपको मैं। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज को नोट कर लेना गाइस। अगर आप पैसा बनाना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं तो आपको ये चीज सोचनी बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर ये लेवल नोट कर लेना गाइस। अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर सिल्वर बह गया, अगर सिल्वर यहाँ पर 96,000, यानी कि 96,400, अगर सिल्वर इस लेवल के नीचे निकल गया, कैंडल क्लोज कर गया, तो समझ लेना कि सिल्वर के अंदर फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ी तबाही आपको नजर आएगी। यानी कि बोलते हैं ना कि टैरिफ का जो यहाँ पे असर है वो असर फिर आपको नजर आएगा, क्योंकि फिर जो मैं यहाँ पे लेवल देख पा रहा हूँ 93,800, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे फिर आपको 3 से 4 हजार पॉइंटों का नीचे करेक्शन आपको होता हुआ फिर नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं इसके बाद में बहुत बड़ी गिरावट देखना चार्ट के अकॉर्डिंग देख पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर यहाँ से फिसलता है, गाइस सोचने वाली बात है यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे बाइंग करने के बारे में प्लान कर रहे हैं या फिर सेल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान करना है आपको, तो फिर सेलिंग आपको इस लेवल के नीचे ठीक ठाक आपको गिरावट नजर आएगी इस लेवल के बाद में, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल में क्या है, अभी फिलहाल में सिल्वर ऐसे जोन में आके पहुंच चुका है जहां पे डिमांड जोन के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जोन के आसपास यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना क्या चाहिए, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है वो समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 97,200 97200 एंड 96,400 96400, ये लेवल सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है आज, अगर यहाँ पर आज सस्टेन कर जाता है, और जो कल की जो ओपनिंग है, कल के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपसे मैं, कल के लिए भी आपको साथ में बता के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि कल की मैं जो किस तरह से करेक्शन हो सकता है, अगर यहाँ पे कल को इसके ऊपर ही, अगर आज क्लोजिंग हमें इसके ऊपर मिलती है सपोर्ट जोन के अंदर ही, और कल की जो क्लोजिंग है हमें वो इसके ऊपर मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे इस जोन के ऊपर मिलती है, तो फिर आपको यहाँ से एक प्राइस, यानी कि एक बार फिर से इस प्राइस के अंदर मूवमेंट आपको अपसाइड में फिर होते हुए फिर से यहाँ पे नजर आएंगे। क्योंकि मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ना, ये चार्ट को रीड करने के बाद बोल रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे 96,400 के नीचे निकल जाता है, फिसल जाता है नीचे की तरफ, तो फिर आपको यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए बाइंग में। फिर आपको कंटिन्यू 3 से 4 हजार पॉइंटों की फिर सेलिंग आपको यहाँ पे देखनी पड़ सकती है सिल्वर के अंदर। तो ये थे अलर्ट लेवल। और ऊपर में जो सप्लाई जोन अब बन चुका है, स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन बन चुका है यहाँ पे 99,200 के आसपास, अब सप्लाई जोन बहुत बड़ा बन चुका है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सप्लाई जोन अब यहाँ पर जो बन चुका है 99,000, गाइस इस चीज को नोट करना, 99,000 के आसपास अब यहाँ पे सप्लाई जोन बन चुका है काफी बड़ा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा बार बार, क्योंकि अगर यहाँ पे ऊपर में आया तो इसका एक रिटेस्ट यहाँ पर आने के बाद करेक्शन कर सकता है फिर से। तो यहाँ पे आपको सोचना और समझने की वाली बातें हैं, और यहाँ पे अलर्ट रहने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है सिल्वर के अंदर। अब यहाँ पे जानते हैं गोल्ड के अंदर, गोल्ड में क्या होगा। देखिए, गोल्ड में तो अभी कुछ ऐसा खास अभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस अभी एक ट्रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और वो जो ट्रेड लाइन है वो मैं कल भी आपको बताया था। यानी कि यहाँ पे अगर प्राइस की हम बात कर लें तो प्राइस के अंदर अभी फिलहाल में अगर ये सपोर्ट जोन, अगर आप सपोर्ट जोन को समझते हैं कि सपोर्ट जोन क्या है यहाँ पे, वो आपको बता दूं मैं। इस ट्रेड लाइन को मैं अभी फिलहाल में एक तरह से मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी साइडवेज जोन के अंदर है और ट्रेड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या बन चुका है, 90,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन चुका है, यानी कि 700 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट लेवल है। और अगर यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करता है, 90,000 के नीचे निकलता है गोल्ड 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर, तो फिर आपको नीचे में 89,700 का टारगेट, यानी कि फिर आपको 300 पॉइंटों के नीचे गिरावट देखने को मिलेगी, 200 से 300 पॉइंटों की गिरावट। एंड उसके बाद में फिर आपको सपोर्ट जोन फिर हमें नीचे जो मिलेगा देखने को 89,000, यानी कि सीधा सीधा फिर आपको यहाँ पे नीचे में ये टारगेट आपको पॉसिबिलिटीज है, फिर आपको नीचे में ये टारगेट दिखाई दे जाए। क्योंकि मैं जो यहाँ पे देख पा रहा हूँ, फिर इसके बाद में सीधा ये वाला जो आपको यहाँ पे एरिया है, ये जो गैप है, इस गैप को यहाँ पे फील करता हुआ आपको नजर आएगा गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा सा एक यहाँ पे पोज है, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया आपको 90,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे उसके साथ में आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा अभी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हो सकती है अचानक से, वो भी। और नीचे में भी हमारा यहाँ पे जो बना हुआ है, यानी कि 15 मूविंग एवरेज है हमारा यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन होगा तो फिर आपको सडन आपको 90,000 के प्राइस के आसपास जाता हुआ गोल्ड नजर आएगा। और यहाँ पे अगर 90,000 का प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको यहाँ पे 89,000 रुपये तक की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। और क्रूड ऑयल में तो काफी ज्यादा यहाँ पे असर देखने को मिला है, और बिल्कुल वोलेटाइल हुआ था यहाँ पे। और वोलेटाइल होने के साथ साथ यहाँ पे एक, यानी कि यहाँ पे सेलर्स ने और बायर्स ने बिल्कुल एक तरह से यहाँ पे बॉडी को जो क्लोज करा है मेरे सपोर्ट जोन के आसपास, यानी कि जहाँ पे मैंने सपोर्ट जोन लगाया था
उसके आसपास यहाँ पे क्लोज किया, यानी कि 6000 के आसपास मैंने सपोर्ट जोन बताया था, तो वहां पर ही बॉडी को क्लोज किया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि अब क्या होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो एक सपोर्ट, क्योंकि अब ये जो सप्लाई जोन बन चुका है गाइस, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, अब ये क्या बन चुका है, ये सप्लाई जोन बन चुका है। यानी कि यहाँ पे क्या है, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, यानी कि जो लेवल है 6020 का, जो एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है रूरल के अंदर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो फिर आपको दोबारा से अप साइड में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ज़्यादा बड़े टारगेट मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, 6060 के 70 तक के आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। लेकिन नीचे में जो अब सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि अभी क्या है यहाँ पे एक यहाँ पे बेस के आसपास यहाँ पे प्रीमियम पहुंच, यानी कि यहाँ पे पहुंच चुका है क्रूड ऑयल, और 5920 के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है, जो कि यहाँ पे आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है, इस जोन के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो प्राइस क्या है, थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड में आने की कोशिश करेंगे। तो अभी जितना फॉल होना था वो हो चुका है, और जो नेक्स्ट फॉल होगा गाइस यहाँ पे, यानी कि जो नेक्स्ट फॉल होगा क्रूड ऑयल के अंदर, वो 5920 के नीचे होगा। अगर 5920 के नीचे निकलता है क्रूड ऑयल, तो फिर आपको नीचे में 5850 रुपए के टारगेट नजर आएंगे। देन फिर उसके बाद में सपोर्ट लेवल अगर ये भी ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको नीचे में 5760 की सेलिंग आपको नजर आएगी। तो ये थे गाइस क्रूड ऑयल के अंदर सपोर्ट लेवल, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सब चीज़ आपको कि क्या करना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये, और नेचुरल गैस के अंदर एक सपोर्ट जोन के ऊपर है, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे अभी फिलहाल में। देखिए मैंने एक सपोर्ट जोन आपको बताया था, वो कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ एक ऐसा पैटर्न भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट जोन यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अब सपोर्ट जोन जो बन चुका है फिलहाल में नेचुरल गैस के अंदर 341 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे 341 के सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। देखिए टैरिफ का असर नेचुरल गैस के अंदर ज़्यादा नहीं मिला है देखने को, यहाँ पे माइनर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट आपको देखने को मिला है टैरिफ का, लेकिन यहाँ पर आपको नेचुरल गैस में एक ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉसिबिलिटीज़ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए नेचुरल गैस के अंदर 340 के आसपास का यहाँ पे एक आप अपना एसएल लगा करके आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, और ऊपर में जो टारगेट देखने चाहिए, यानी कि ऊपर में आपको 346, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको ऊपर में काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो फिर आपको यहाँ पे और भी अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर टारगेट क्या हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लाइन को ड्रॉ करें, तो ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे 347 के आसपास मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और अभी जो प्राइस चले हुए हैं 344 के आसपास है, यानी कि 3 पॉइंटों का ऊपर में आपको और भी गेन नजर आएगा। और यहाँ पर अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर जाता है यहाँ पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट कर जाता है, तो फिर ऊपर में आपको अच्छे खासे 355 रुपए के तक के आपको टारगेट नजर आएंगे, यानी कि 355 354 रुपए के टारगेट आपको इजीली नजर आ जाएंगे। तो ये था गाइस यहाँ पे वीडियो का एनालिसिस नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और सिल्वर गोल्ड के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस मैं जाते हुए वीडियो क्लोज करते हुए आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आप खुद के रिस्क पे करना है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि आप खुद की एनालिसिस से ही ट्रेड करना है यहाँ पे। मेरे जो यहाँ पे लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के साथ में ट्रेड मत कीजिएगा। ये ओनली फॉर मैं अपना ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस, खुद का अपना एनालिसिस है जो आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ मैं वीडियो के माध्यम से। तो गाइस यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो 344 के बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे मुझे जो नजर आ रहा है 325 रुपए के आसपास यहाँ पे नजर है। अगर यहाँ पे अगर फॉल भी करता है इस जोन के नीचे से, तो फिर आपको 325 रुपए तक के भी टारगेट आपको नीचे में नजर आएंगे नेचुरल गैस के अंदर। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।